श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। जय जिनेन्द्र नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्या दर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पाठशाला में इन दिनों सम्यक दर्शन के 8 अंग पढ़ाए जा रहे हैं। पहली पाठशाला में पहला अंग था निशंकित, उसका वर्णन हुआ। निशंकित अंग का तात्पर्य होता है भगवान के वचनों में, जिन वाणी में रंच मात्र भी शंका संशय नहीं करना। निशंकित अर्थात शंका रहित आचरण होना। भगवान ने जो शास्त्रों में कहा है यह यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार नहीं है। और एक बात अच्छी कही थी आचार्य ने, जैसे लोहे पर टेम्पर रख के पानी की धार बन जाती है, अब लोहा टूट जाए पर उसका टेम्पर नहीं हटता, उसी तरह श्रद्धान इतना मजबूत हो जाना कि सब कुछ चला जाए पर श्रद्धा न टूटे, ये निशंकित अंग है। अब आज इस पाठशाला में हम आपको दूसरे और तीसरे अंग का परिचय कराएंगे। कर्म परवशे शांते, कर्म परवशे शांते, दुःखैरन्तरितोदये, दुःखैरन्तरितोदये, पाप बीजे सुखे नास्था, पाप बीजे सुखे नास्था, श्रद्धानाकांक्षणा स्मृता, श्रद्धानाकांक्षणा स्मृता। बोलिए आप सब भी हमारे साथ बोला करें, जितने दर्शक हैं सब, ताकि अभ्यास हो जाए। बोलिए कर्म परवशे शांते, दुःखैरन्तरितोदये, पाप बीजे सुखे नासा, श्रद्धानाकांक्षणा स्मृता। दूसरे अंग का नाम है निकांक्षित अंग। शब्दार्थ क्या होता है? निकांक्षित अर्थात कांक्षा नहीं होना। किसमें नहीं होना? सांसारिक सुखों में। सम्यक दृष्टि जानता है सांसारिक सुख दुख ही है, इनके भोगने में पाप बंद ही होता है, इसलिए वो इनकी इच्छा नहीं करता। आचार्य ने इसी आशय से ये श्लोक लिखा है, आइए देखते हैं। सांसारिक सुख कैसे हैं? कर्म परवशे अर्थात कर्मों के अधीन हैं। जब तक साता वेदनी का उदय है तब तक सुख है, असाता वेदनी का उदय आएगा सुख समाप्त हो जाएगा। कर्म परवशे कर्म के अधीन हैं, शांते अंत सहित हैं। ये नहीं समझना कि सुख है तो सुख हमेशा रहा रहेगा। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आता है, इसलिए सांसारिक सुख अंत सहित हैं। और दुख ही अंतरितोदये, इस सुख के बाद बाधा जरूर आएगी। क्या आएगी? इसके बाद में दुख को आना ही आना है। अर्थात ये दुख, सांसारिक सुख जो हैं, ये दुखों से बाधा सहित है। इनके बाद दुख का उदय आएगा ही, इसमें कोई शक नहीं। और पाप बीजे, पाप के बीज हैं। सांसारिक सुखों को भोगने में पाप का ही बंध होता है। ऐसे सुखे सुख में अनास्था, आस्था नहीं होना। अनास्था रूप जो श्रद्धान है, श्रद्धान आकांक्षणा अर्थात अनास्था रूप श्रद्धान का होना निकांक्षित अंग कहा गया है। निकांक्षित अंग सांसारिक सुख, ये सुख श्रद्धा रूप नहीं, ये सुख सुख नहीं है,
ये सांसारिक सुख दुख रूप ही है, ऐसा श्रद्धान होना निकांक्षित अंग है। सांसारिक सुख है कैसे, इतने विशेषण दे दिए। कर्म पर वशे, ये कर्मों के अधीन है। शांते, अंत सहित है, कुछ समय के लिए है। शाश्वत सुख तो मोक्ष सुख है, एक बार हो जाए तो अनंत काल तक रहता है, उसका नाम सुख है। तो ये अंत सहित है, तो इनके अंत में क्या होगा, दुःखैरन्तरितोदये, इनके अंत में फिर दुखों का उदय आना ही आना है, कम समय को आए या ज्यादा समय को आए। और कैसे हैं सांसारिक सुख, पाप बीजे, पाप के बीज हैं। इन सांसारिक सुखों को भोगने में पाप ही होता है। ऐसे सुखे, ऐसे सांसारिक सुखों में अनास्था का श्रद्धान करना निकांक्षित अंग कहा गया है। सम्यक दृष्टि सांसारिक सुखों में आस्था नहीं करता। अगर सांसारिक सुखों में आस्था करता है तो सम्यक दृष्टि नहीं है, उसके निकांक्षित अंग नहीं होगा, उसके कांक्षा नाम का दोष हो जाएगा। इसलिए सांसारिक सुखों में आकांक्षा नहीं करना निकांक्षित नाम का अंग है। पंडित जी, स्वर्ग में देवों के सुख ही सुख है, फिर उनके सुख को शांति क्यों कहा गया? आपने ये प्रश्न इसलिए पूछा क्योंकि आपकी ऐसी धारणा है, जैसे मान लो सर्वार सिद्धि के देव हैं और उनकी आयु 33 सागर है, तो क्या 33 सागर तक उनके सुख ही सुख रहता है, क्या दुख का उदय नहीं होता? नहीं, पर ऐसा नहीं है। ध्यान से सुन लेना आप। सर्वार सिद्धि के देव हो या कोई भी हो, साता वेदनी का उदय अधिक से अधिक 6 महीने रहता है, उसके बाद असाता वेदनी का उदय कुछ समय के लिए अवश्य आता ही आता है, और असाता वेदनी का उदय दुख का अनुभव कराता है। अब वो क्षण मात्र को हो, कितनी देर को हो, बात अलग है। इसलिए शांते, जितने सांसारिक सुख हैं ये अंत सहित हैं। मोक्ष सुख ऐसा है जो एक बार हो जाए तो फिर अनंत काल तक रहने वाला है, उसमें एक क्षण की भी बाधा आ ही नहीं सकती। इसलिए ऐसे सांसारिक सुखों में क्या श्रद्धान बनाना, क्या उसकी इच्छा करना, कुछ नहीं। पंडित जी, तो क्या सम्यक दृष्टि सांसारिक सुखों को नहीं भोगता? सम्यक दृष्टि जीव सांसारिक सुखों को भोगता तो है, लेकिन उसे भोगने पड़ते हैं, उसकी भोगने की वांछा नहीं होती। क्यों नहीं होती? उसी के लिए तो ये श्लोक लिखा है कि वो जानते हैं कि ये सांसारिक सुख जो है ना, ये पाप के बीज हैं, इनको भोगने में पाप का बंध होता है। जैसे जैसे उसकी रुचि अपनी आत्मा में बढ़ती जाती है, वैसे वैसे सांसारिक सुखों से दूर होता जाता है। देखिए स्टोपदेश में क्या श्लोक लिखा उन्होंने, यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्वमुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। जैसे जैसे आत्म संवेदन, आत्म परिचय बढ़ता जाता है, वैसे वैसे जो प्राप्त सुलभ सांसारिक सुख हैं, उनमें उसकी रुचि घटती जाती है। कोई तो भोगों को भोगता है, लेकिन सम्यक दृष्टि को भोगने पड़ते हैं, उनकी रुचि नहीं होती। इतना अंतर होता है। भोगने में आसक्ति नहीं है, कर्तव्य मान के करता है, बात अलग। इसलिए यहाँ क्या लिखा, निकांक्षितंग, सांसारिक भोग मुझे और मिले इसकी वांछा नहीं करता। गुरुजी, कुछ लोग तो सांसारिक सुख के लिए पूजा विधान करते हैं, तो क्या उचित है या अनुचित? जितने विधान कराए जाते हैं, उन विधान कराने के 2 कारण होते हैं। एक तो कष्ट निवारण, दूसरा भोगों की प्राप्ति, सुखों की प्राप्ति के लिए। तो जो विधान कष्ट निवारणार्थ किए जाते हैं, वो विधानों का करना तो उचित भी है।
क्यों कष्ट निवारणार्थ प्रभु का स्मरण करना। लेकिन भोगों की प्राप्ति के लिए जो विधान कराए जाते हैं ना, वो विधान उचित नहीं। उन विधानों के कराने में तो पापानुबंधी पुण्य का बंध होता है। विद्वानों ने उसको उन्होंने पाप ही माना है। इसलिए अपनी इच्छाओं की, सुखों की प्राप्ति के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए विधान कराना आगम सम्मत बिल्कुल नहीं है। जब भी विधान कराएं, भगवान का गुणानुवाद है, गुणानुवाद के हिसाब से आप विधान करें। इच्छा कुछ भी नहीं रखें, सुखों की प्राप्ति नहीं, कदाचित कष्ट निवारण की बात अलग है। इसका ध्यान रखना चाहिए। इस संबंध में ये भी कहा जा सकता है कि अगर सांसारिक सुखों में रुचि है तो मिथ्या दृष्टि है, सांसारिक सुखों में रुचि नहीं है तो सम्यक दृष्टि है। देखिए, सम्यक दृष्टि में 4 गुण अवश्य पाए जाते हैं: प्रसम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य। संवेग गुण क्या कहता है? संवेग गुण कहता है संसार से भय, संसार में रुचि का अभाव, संसार में सुख नहीं, संसार में दुख ही दुख है। ऐसी जिनकी मान्यता है वो जीव सम्यक दृष्टि होते हैं। इसलिए सम्यक दृष्टि के संवेग नाम का गुण जरूर होता है। कोई भी संसारी जीव ऐसा नहीं मिलेगा जिसे सांसारिक सुखों की वांछा ना हो, फिर क्या करें? हमें और आपको मिथ्या दृष्टि जीव ही देखने में आते हैं। चारों ओर मिथ्या दृष्टि ही मिथ्या दृष्टि भरे हैं। इसलिए सभी सांसारिक वांछाओं से युक्त आपको दिखाई पड़ते हैं। सम्यक दृष्टि जीव तो ऐसे होते हैं, उन्हें स्वर्ग सुख, स्वर्गों में इंद्रों का सुख, चक्रवर्ती आदि सुख भी उनकी इच्छा वो बिल्कुल नहीं करता। उसको तो एक परम निराकुल सुख, मोक्ष सुख की वांछा होती है। जितने जीव सांसारिक सुखों की वांछा करते हुए देखे जाते हैं वे सम्यक से दूर हैं। बस सम्यक दृष्टि जीव को तो एक मोक्ष सुख चाहिए, सांसारिक सुख बिल्कुल नहीं चाहता। और इसी से उसके निकांक्षित अंग कहा गया है। निकांक्षित अंग का वर्णन आचार्य ने कर दिया। अब अगले श्लोक में तीसरा अंग होता है निर्विचिकित्सा। अब उस अंग का वर्णन इस अगले श्लोक में किया है। स्वभाव तो सुचौकाए, रत्नत्रय पवित्रते, निर्जुगुप्सा गुण प्रीतिर, मता निर्विचिकित्सता। बोलिए। स्वभाव तो सुचौकाए, रत्नत्रय पवित्रते, निर्जुगुप्सा गुण प्रीतिर, मता निर्विचिकित्सता। तीसरा अंग है निर्विचिकित्सा। शब्द का अर्थ क्या होता है? विचिकित्सा माने घृणा, निर्विचिकित्सा माने घृणा का अभाव। अर्थात जो सम्यक दृष्टि जीव हैं वे किसी भी वस्तु से घृणा नहीं करते, उनके निर्विचिकित्सा नाम का अंग होता है। देखिए श्लोक में क्या कह रहे हैं आचार्य? स्वभाव तो माने स्वभाव से, असुचौ अपवित्र, काये शरीर में, पर रत्नत्रय पवित्रते, पर रत्नत्रय से जो पवित्र है ऐसे शरीर में। अर्थात रत्नत्रय से पवित्र परंतु स्वभाव से अपवित्र शरीर में। निर्जुगुप्सा ग्लानि नहीं करना, गुण प्रीतिर और उन मुनिराज के गुणों में प्रीति करना निर्विचिकित्सा नाम का अंग माना गया है। फिर देखें एक बार, रत्नत्रय पवित्रते, मुनि महाराज का शरीर रत्नत्रय से पवित्र होता है, लेकिन शरीर
उनका स्नान आदि नहीं करते, शरीर पर मैल के खुरंट भी जमे होते हैं, पसीने की स्मेल भी आ सकती है। शरीर का क्या करें, शरीर तो स्वभाव से ही अपवित्र है। तो रत्नत्रय से पवित्र और स्वभाव से अपवित्र ऐसे शरीर में गुण प्रीतिर निर्जुगुप्सा अर्थात ग्लानि का अभाव होना और गुणों में प्रीति होना निर्विचिकित्सा अंग माना गया है। सम्यक दृष्टि जब किन्हीं मुनिराज के पास होता है तो वो कहता है शरीर तो स्वभाव से अपवित्र है, लेकिन देखो तो ये रत्नत्रय से पवित्र है। उसका ध्यान शरीर की अपवित्रता पर, गंदगी पर नहीं जाता, क्योंकि वो तो स्वभाव से ही अपवित्र है। उसकी प्रीति किसमें रहती है, उनके गुणों में रहती है। तो स्वभाव से अपवित्र शरीर में क्या करना, घृणा नहीं करना। क्यों, वह रत्नत्रय से पवित्र है। तो रत्नत्रय से पवित्र लेकिन स्वभाव से अपवित्र शरीर में निर्जुगुप्सा ग्लानि रहित होना और गुणों में प्रीति करना निर्विचिकित्सा नाम का अंग मता माना गया है। इसलिए सम्यक दृष्टि के घृणा का भाव नहीं होता। पंडित जी, मल मूत्र आदि देखते समय दृष्टि क्या घृणा नहीं करता? सम्यक दृष्टि मलमूत्र आदि देख के घृणा नहीं करता, उन्हें अपवित्र मानता है, पर घृणा का भाव नहीं होता। एक उदाहरण से समझाते हैं। एक बार आचार्य श्री का चातुर्मास रामटेक में चल रहा था। जहां आचार्य श्री विराजमान थे, मैं दर्शन करने गया। दर्शन करके नमोस्तु करके बैठा तो मैंने देखा महाराज के उस कमरे के ठीक 2 फुट दूरी पर बाउंड्री थी और बाउंड्री के पीछे एक जनरल टॉयलेट बना हुआ था, पेशाब घर, और उसकी स्मेल आचार्य श्री के कमरे में आ रही थी। मैं नमोस्तु करके बैठा और मैंने कहा आचार्य श्री रूम बदल लीजिएगा, यहाँ तो पेशाब की बदबू आ रही है। आचार्य श्री ने क्या उत्तर दिया, आचार्य श्री ने उत्तर दिया वस्तु के पुद्गल के 2 ही तो गुण हैं, सुगंध या दुर्गंध, उसमें क्या अच्छा बुरा देखना। ये होती है सम्यक दृष्टि की दृष्टि। वो कहता है इसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, ये तो इस वस्तु का स्वभाव है, ये पुद्गल का गुण है। सुगंध हो या दुर्गंध हो, दोनों ही तो पुद्गल के गुण हैं। पुद्गल में दोनों में से एक गुण तो होगा ही होगा। अब इसमें सुगंध है तो सुगंध, दुर्गंध है तो दुर्गंध, अब उसमें क्या अच्छा बुरा सोचना। इसलिए सम्यक दृष्टि वस्तु के गुण की ओर देखता है, उसे सुगंध दुर्गंध दिखाई नहीं पड़ती। पंडित जी, अगर ट्रेन में जा रहे हो और यदि कोई कूड़े दिख जाए तो घृणा तो आती ही आती है, तब क्या करें? किसी कोढ़ी या बीमार दुखी वस्तु को देखकर, व्यक्ति को देखकर आपके विचार 2 तरह से बन सकते हैं। एक तो ये बन सकते हैं ये बड़ा गंदा है, कोढ़ी है, दुखी है, बीमार है, एक तरफ हट यहाँ से दूर, हमारे पास क्यों बैठ गया, इससे बदबू आ रही है। अगर आपके ऐसे परिणाम बनेंगे तो क्या होगा, अशुभ कर्मों का बंद होगा, पाप बंद होगा। और अगर कोढ़ी या दुखी किसी व्यक्ति को देख के अगर आपने ऐसा विचार किया, देखो तो इसने पूर्व जन्म में कैसे कर्मों का बंद किया है, जो इस जन्म में इसको ऐसा शरीर मिला, कितना कोढ़ इसका चुचा रहा है। हो सकता है किसी मुनि आदि की इसने निंदा की हो। अगर ऐसे परिणाम आते हैं तो क्या होगा, विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान होगा। आपके जैसे परिणाम है वैसा पाप और पुण्य का बंध होता है। हमें कैसे परिणाम करने, आप कर्म के फल के ऊपर विचार करो। ये भिखारी है, ये गरीब है, भीख मांगता है, घृणा नहीं करो, बल्कि क्या करना, सम्यक दृष्टि क्या करेगा, कर्म के फल को विचारेगा। इसने पूर्व जन्म में देखो दान नहीं दिया तो देखो इसकी क्या हालत हो रही है,
इसलिए दान बराबर देना चाहिए। घृणा करने का काम नहीं, अन्यथा क्या होगा? नीच गोत्र का बंध होगा, अशुभ नाम कर्म का बंध होगा, असाता वेदनी का बंध होगा। अगले जन्म में शायद हो सकता है वैसी दशा हमारी भी हो जाए। और ऐसी दशा किसकी? जब मुनि बने तो उनके कोढ़ हो गया, क्या करें? कर्म का उदय है। ज्ञानी या सम्यक दृष्टि हमेशा गुणों की ओर जाता है, दोषों की ओर नहीं जाता। एक उदाहरण से बताता हूँ। एक बार पढ़ा था एक जगह, एक शास्त्र में श्री कृष्ण जी के बारे में ऊपर स्वर्गों में बहुत प्रशंसा थी कि ये सम्यक दृष्टि हैं और इनके अंगों का पालन अच्छा होता है। एक देव ने क्या किया? एक कुत्ते का रूप धारण किया और जहां से श्री कृष्ण जी आ रहे थे उनके सामने वो कुत्ता सड़क पर लेट गया। उसका सारा शरीर कोढ़ से चुचा रहा था। जब उधर से निकले श्री कृष्ण जी तो किसी ने कहा, महाराज ये कुत्ता कितना गंदा है, इसका शरीर तो आप देखिए। श्री कृष्ण जी ने शरीर तो देखा, लेकिन उनके मुख से क्या निकला? शरीर कैसा भी हो, इसके दांत तो बड़े सुंदर हैं। इसी तरह सम्यक दृष्टि जीव इन गंदगियों को नहीं देखता, उनकी अच्छाइयों को देखता है। जैसे कोई बच्चा है, मान लो उसकी शकल सूरत अच्छी नहीं है लेकिन पढ़ने में तेज है, तो इसकी शकल सूरत कैसी है ये मत बोलिए, अन्यथा हुंडक संस्थान का आपके बंद हो जाएगा। ये बोलिए देखो पढ़ने में कितना अच्छा है, शक्ल को क्या देखना। अगर ऐसा करेंगे तो धर्म ध्यान होगा। एक इष्टोपदेश का श्लोक है, इतस् चिंतामणिर्दिव्यः इतः पिण्याक खंडकम ध्यानेन चेदुबे लभ्ये क्वाद्रियंताम विवेकिनः। आपके तेरे परिणामों से एक तरफ तो चिंतामणि रत्न की प्राप्ति भी संभव है और तेरे ही परिणामों से खली का टुकड़ा भी मिल सकता है। अगर तू ये सोचेगा ये गंदे हैं, खली का टुकड़ा पाप का बंध, अगर तू ये सोचेगा ये रत्नत्रय से पवित्र है, परम पूज्य है, चिंतामणि रत्न की प्राप्ति होगी, तेरा सम्यक तो निर्विचिकित्सा अंग से सुशोभित होगा। हमें क्या करना? हमें ये करना, अगर कोई गंदी वस्तु आदि दिखाई पड़े तो उसके दिखाने पर भी घृणा का रंच मात्र भी भाव नहीं होना चाहिए। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं प्रभादीप ज्योति, दिनेश, चामुंडराय जैन एवं पापड़ीवाल परिवार। 105/38